लेकिन इसके अंदर जो फिगर्स आए थे वो ये थे कि अगर हम ओवरऑल बिजली की प्रोडक्शन की बात करें तो तकरीबन 15% बिजली ऐसी होगी जो इन स्लम्स में, चाकीवाड़ा इलाका हो गया, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और बाकी इस तरह के इलाकों में, वहां पर उनकी कंजम्पशन 15% है। ऐसा ही है कि जब भी तो अगर मैं टोटल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस आपको बताऊं कि वो अगर हम इस वक्त तकरीबन हवर करें 15% के करीब, तो अगर ये 15% से ज़्यादा हो तो हमारा लॉस कहीं का कहीं निकल जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि अच्छे खासे एरिया में लॉस कर्टेल्ड है और ये 15 से शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 20% तक मेरे ख्याल से ये चला जाएगा। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लोड शेडिंग होती है, और अगर वो एरियाज़ आज इम्प्रूव हो सकते हों या हो जाएं तो हम उनको बिला तात्तुल बिजली फराहम करने की सख्त अच्छा, मैं एक यहाँ पर सवाल उठाता हूँ कि हम नॉर्मली, अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मैं अगर स्टार कंज्यूमर जैसे करार दिया जाता है, और अगर मैं 1 या 2 दिन डिले हो जाए तो मेरे पास के इलेक्ट्रिक की टीम पहुंच जाएगी कि आपने बिजली के बिल जमा नहीं कराया तो आपकी बिजली कट जाएगी। ये मेरे साथ हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि ये लोग लॉसेस भी कर रहे हैं, रिकवरी भी आपकी नहीं हो रही, और जाहिर है ये रिफ्लेक्ट भी कर रही है, तो उस पर आप लोग उनकी बिजली नहीं काटते या नहीं काट पा रहे? इश्यूज क्या है? देखिए, बिजली काटते भी हैं और नहीं भी काट पाते, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा। देखिए, आज फॉर एग्जांपल आज अगर मैं एक एरिया में जाऊं और मैं वहां पे पुलिस के साथ चला जाऊं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, हम बिजली काटेंगे। लेकिन जब हम बिजली काटेंगे ना तो एक तार होगा जो उनके घर तक आ रहा होगा, ठीक है, जिसको मैं काट दूंगा और मैं चला जाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा वहाँ पे निज़ाम कानून है कि वो तार जो कटा है वो उसको रिकनेक्ट नहीं करेगा, या वो उसको मीटर को अगर मैंने निकाल भी दिया तो, क्योंकि देखिए ये कराची के जो कुंडों की तादाद है ना, ये पीक के अंदर 4.5-5 लाख तक चली जाती है। अच्छा। अब आप ये सोचें कि कितनी बड़ी फोर्स चाहिए होगी जो 6 या 4 लाख कुंडों को कटा रखने पे विजिलेंस रख सके। तो इसके लिए तो ना कोई कानूनी, यानी कि ये वही मामला है जैसे हाइड्रेंट्स के साथ है, यानी कि वो भी दोबारा कनेक्शन लग जाते हैं, ये भी इसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप जब हम बहुत शोर करेंगे, मचाएंगे, तो या पुलिस आती है, कमिश्नर भी आता है, हाँ जी आप हटाएं कुंडे। ठीक है। अब जब आप एक मिसाल के तौर पे अगर 2 किलोमीटर की एरिया में कुंडा हटाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप आखिर में पहुंचते हैं तो पहला कुंडा शायद दोबारा लग चुका होता है। और इसका जो मेजरमेंट है ना, सही साहब, हमारे पास हर पीएमटी पे मीटर लगा हुआ है। हम बहुत कैलकुलेशन के साथ ये बता सकते हैं कि किस जगह पे कितना लॉस हो रहा है, और इसी वजह से हम अपनी लोड शेडिंग का दौरानिया इसी अनाउंस भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं, और कोशिश ये करते हैं कि वहाँ के जो टाउन लेवल पे लोग हैं उनको इंगेज रखें और उनके साथ ये बात करें कि लोगों को बिजली के बिल देने पड़ेंगे और चोरी रोकनी पड़ेगी। इस वक्त दौरानिया कराची शहर में कितना है लोड शेडिंग का? एक तो एलानिया होती है जिसके बारे में मैसेजेस आ जाते हैं, एक होती है गैर एलानिया या मेंटेनेंस के नाम पर या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के नाम पर, या उससे हटके। मेंटेनेंस का भी जो शेड्यूल होता है वो यूजुअली हम बता देते हैं और वो हमारी वेबसाइट पे लगा होता है जब मेंटेनेंस होती है। जहाँ पे कि लोड शेडिंग के अलावा लाइट जाती है वो वहाँ इसलिए जाती है कि हम वहाँ पे रिकवरी के लिए, मतलब मिसाल के तौर में हमने बंद किया क्योंकि हम लोगों को ये कहना चाहते हैं मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। एक और चीज़ मैं आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा, जब किसी जगह पे 6-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है ना, और वहाँ लोगों का बिल आ रहा होता है मिसाल के तौर पे 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, मोस्ट लाइकली वो 200 यूनिट से कम की रेंज में होंगे। ऐसे अगर उनको ज़्यादा बिजली मिलेगी ना और वो 200 यूनिट क्रॉस करेंगे तो उनका रेट तकरीबन डबल हो जाता है। ठीक तो है। ये भी शिकायत आएगी कि क्योंकि 200 से 50 यूनिट ज़्यादा हो गए मगर बिल 4,000 से 9,000 रुपये हो गया। अब इसकी वजह यह है कि अब 250 यूनिट के ऊपर एक हायर रेट लग रहा है और 190 के ऊपर बहुत कम रेट होता है।